ये मेरा तो ख्याल है ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितने भी ये मुकदमे अमीर अब्बास साहब करेंगे, जितने भी ये फाशिज्म करेंगे, जितनी भी ये विक्टिमाइजेशन करेंगे, और सिर्फ इनका टारगेट इमरान खान है, बाकी कोई बंदा नहीं। और वो उससे उतना ही मकबूल होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अब हम लोग बैठे हैं पाकिस्तान से बाहर, हम लोग इसको बड़ा क्लोज आइज के साथ देखते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे एक मैच हो रहा है ग्राउंड में, और आप लोग तो ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम लोग ग्राउंड से बाहर बैठे हैं, कैमरों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और हमारा जो एक लैंडस्केप है वो बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया को देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया देखते हैं यहाँ पे बैठ के नॉर्थ अमेरिका में। और ये आपको पता है कि पावर का हब है नॉर्थ अमेरिका। तो इमरान खान का यही डट जाना, खड़े हो जाना, और उसकी जो बहादुरी है, उसकी जो ईमानदारी है, जो क्रेडिबिलिटी है, यही बेसिकली उसकी मिरास है। इसी वजह से इमरान खान के साथ लोग हैं, और जो उनको जानते हैं इमरान खान को, मतलब मैं खुद 30 साल पहले मिला था इमरान खान से, जब ये इंडियन फनकारों को बुलाया था इन्होंने लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो अल हमरा आर्ट सेंटर है, फंड रेजिंग के लिए। तो तब से मेरी सलाम दुआ है इमरान खान के साथ। और बड़े बहुत सारे मौक़ों पे शौकत खानम में भी रही, हमारी रहायशगाह भी वहाँ पे बाबरा टाउन में शौकत खानम के सामने। तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बोलती है बेसिकली। उसके मुकाबले में अगर मैं आपको कहूँ, आप डिफ़ाइन करें, एक तरफ ज़रदारी की मैं प्रोफाइल लगा देता हूँ पिक्चर के साथ, एक फ्रेम में लगा देता हूँ नवाज शरीफ का प्रोफाइल एंड पिक्चर, और एक फ्रेम में इमरान खान का प्रोफाइल एंड पिक्चर। तो हाउ डू यू डिफाइन? देखिए, मुझे आप इस मुश्किल में न डालें। मैं उसूली तौर पे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। मैं क्योंकि जरा हमारे कुछ साथी जो हैं वो बिल्कुल एक वन साइडेड उसमें पार्टी वाला उनका इंप्रेशन आ जाता है। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान। नवाज शरीफ राइट, आपकी ट्रीटमेंट का कोई एक पैसा नहीं, आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाते हैं कि यार मेरे जेब में पैसे नहीं हैं तो मेरा इलाज कैसे होगा। मुझे यहाँ आके स्टंट पड़ा एक, तो पाकिस्तान में पड़ता तो वो 4-5 लाख का पड़ता। तो यहाँ पर गया हूँ, मैंने अपना हेल्थ कार्ड दिया, और वो उन्होंने एक दिन में स्टंट डाला, और शाम को उन्होंने घर अपने लिए कानून मंजूर कर लिए। 5.5 महीनों में बदबख्तों को एक ये उल्लू की पट्टी कौम का भी कोई कानून पास कर लेते हैं। या बिल्कुल। अगर तुम अदालतों में तुम कहते हो कि हमारे साथ इंतकाम लिया जाता है और हमारे खिलाफ जाली मुकदमे बनते हैं नैब के और फलाने ढमकाने, और तुमने नैब का कानून बदल दिया, तो इस मुल्क में भी तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से हमारे अंदर बहुत सख्त गुस्सा, एंगर है इसी बात पे कि एक जो वोटिंग राइट इन्होंने खत्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इमरान खान गवर्नमेंट ने दिया था। और उसके बाद ये जो ट्रांसजेंडर का कानून इन्होंने पास किया अभी, उस पर भी शदीद लोगों में जो है वो गुस्सा है, और शदीद नफरत है इस गवर्नमेंट के मुतल्लिक लोगों में। और फिर ये EVM का मामला, और फिर ये जो विक्टिमाइजेशन है, और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जो मरियम का किरदार है वो आज से नहीं है, बहुत देर से है, और वो ऐसी खातून है कि जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, आप बिलीव करें, यहाँ बैठकर भी हमें पता है, और मैं पर्सनली इन लोगों को जानता हूँ, इस फैमिली को, कि ये राना सनाउल्ला इनका नौकर है। और ये जितने भी इर्द गिर्द इसहाक डार भी अब आ गया वहाँ से, इंग्लैंड से, 5 साल तो इसकी कमर शमर ठीक नहीं हुई, अब ठीक हो गई। तो ये सब के सब इनके ज़ाती मुलाजिम है, और ये वहाँ बैठ के उनको डिक्टेशन देती है। कल ही अब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, इमरान खान 2000 वो मिनरल वाटर की बोतलें वहाँ से ले गया है, और साइफर वहाँ से ले गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतनी स्टूपिड औरत है, और इतनी इसकी जो है वो ट्रोलिंग की जाती है इसको, यानी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे, कि इसको समझ नहीं आती कि एक वक्त में कुछ बात कर रही है, दूसरे वक्त में कुछ बात कर रही है। तो यहाँ पर मेरा एक हमारा कुलीग है, दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस है उसका, वो इस्लामाबाद से है, और वो लेक्चरर था वहाँ पे। वो बड़ा पक्का जो था, मरियम था, उनको वो आज वो बैठ जाए हमारे सामने किसी बात के ऊपर, 2 मिनट से ज्यादा हम नहीं उनको देंगे उनका भरम तोड़ बाकी रहने में।
کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے سامنے بیٹھ جائے تو وہ 2-4 منٹ نہیں نکال سکتی. آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کی پالیسی میٹرز میں بات کریں, پوچھیں کہ سول سروسز ریفارمز کیسے آئیں گے, پوچھیں جوڈیشل ریفارمز کیسے آئیں گے, پاکستان کے عدالتوں کے مسائل کیا ہے, مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کا جو پولیس کا سسٹم ہے کیسے ریفارم ہوگا, پولیس کے مسئلے کیا ہیں, پولیس سے لوگوں کی شکایتیں کیا, ان کو نہیں پتہ چیزوں کا. وہ ایک گڑیا کی طرح ہے جن کو ناز و نعم میں پالا گیا ہے, والد کے سارے یہ کیسز ویسز کے چکر میں وہ ہیرو بن گئی اور ان کو لوگ سپورٹ کرنے والے سارے مل گئے. یہاں پہ ذہنی غلامی کی تو انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں غلامی کرنے والا شخص ہے وہ عمران خان کی غلامی کرے, وہ نواز شریف بھی کرے, وہ تو بہت ہی یعنی ایک کمزور بات ہے. نہ صرف یہاں پر پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی تھی کہ ایک کریڈیبل جو لیڈر ہے وہ ان کا پرائم منسٹر ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی اب سے نہیں ہے, وہ جب سے کرکٹ کھیلتا ہے تب سے ہے اس کی کریڈیبلٹی. نیوٹرل امپائر سے لے کے شوکت خانم بنانے تک, اور پھر نمل یونیورسٹی بنانے تک, اور پھر یہ القادر یونیورسٹی بنانے تک. تو عمران خان کے متعلق میری یہ رائے ہے, جو میں لکھتا بھی ہوں یہاں پہ اخباروں میں, کہ میری نظر میں تو وہ جنتی آدمی ہے جو اس قسم کے فلاحی کام اس نے کیے ہیں. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان بننے کے بعد کسی نے اتنے بڑے فلاحی کام نہیں کیے عیدی صاحب کے علاوہ. اس سے پہلے جو فلاحی کام ہوئے, ہسپتال بنے, وہ آپ دیکھیں وہ ہندوؤں کے نام پہ ہیں, وہ سکھوں کے نام پہ ہیں, وہ گوروں کے نام پہ ہیں. اب پچھلے میرا 20-25 سال میں لاہور میں جناح ہاسپٹل کے بعد کوئی ہسپتال نہیں بڑا بنا, اور لاہور کی آبادی دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں چلی گئی. تو انہوں نے اپنے لیے بھی کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا, کوئی ایسا ادارہ نہیں. لاہور کی آبادی کو بڑھنے سے روکو. جو بندہ بکر سے, لیا سے, میاں والی سے اٹھ کے لاہور مائگریٹ کر رہا ہے, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو جو شہر اس وقت ہے ان کی ریکوائرمنٹس کو پوری کرنی ہے آپ نے. بالکل بالکل. اور لاہور کی اس وقت ریکوائرمنٹس ہیں, ہاسپٹل, اسکول. ہندوستان تو بہت ہی آگے ہے ہم سے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے, آپ ان ملکوں میں دیکھیں, کوریا وغیرہ کو اور ملیشیا کو, انڈونیشیا کو, کہاں چلے گئے وہ ہم. اور یہ صرف 2 فیملیز نے پچھلے 30-35 سال میں ہمیں 50-60-70 سال پیچھے پھینک دیا ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ المیہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہمارے ساتھ بھی اس پہ ایکسٹینڈ کریں اپنے کوپریشن کو. تو باقی جو دوست جن کا میں نے ذکر کیا ان کے بھی اگر آپ شیئر وغیرہ کریں تو ہم ان سے بھی بات چیت کر سکیں گے, اور آپ کا بھی موقف آئے گا یہاں پر انٹرنیشنل لیول پہ, اور ہماری بھی بات جائے گی وہاں پاکستان میں. تو تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. اللہ حافظ.